नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा शर्मा। आज हम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र में जो तुलसीदास का अंश है कवितावली, उसके अगली कड़ी में काव्य सौंदर्य को व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, कवितावली जो है वो सभी रचनाओं में महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें राम कथा का वर्णन रामचरितमानस की ही तरह 7 कांडों में विभक्त करके व्यक्त किया है। लेकिन अंतर यही है कि इसका स्वरूप जो है वह धारावाहिक या प्रबंध काव्य के रूप में नहीं है, क्योंकि यह मुक्तक रचना के रूप में रचित कृति है। और कवि ने इसे जो जीवन के या भगवान राम के जितने मार्मिक प्रसंग थे, हर कांड में से उनके ऊपर ही अपनी लेखनी चलाई है। और यही बात है कि हर राम के जीवन के प्रसंग को, उन बिंदुओं को कवि ने छुआ है जो हृदय को द्रवित करते हैं और हृदय में एक आनंद का संचार करते हैं। अतः हम आज इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। और किसी भी कृति की श्रेष्ठता जो है उसके भाव पक्ष पर ही निर्भर करती है, और इसीलिए इसका भाव पक्ष का जो निरूपण है वो हम करते हैं। इसके अंतर्गत कवि ने अनेक पात्रों के माध्यम से इस रचना में मानवीय मन में उठने वाले भावों की विवेचना की है। इस कृति के अंदर यह वह काव्य है जिसमें विविध रसों का प्रयोग कर रचनाओं को रससिक्त कर दिया है कवि ने। भाव पक्ष के अंतर्गत कवि के भाव, मनोभाव, प्रकृति चित्रण, रस निरूपण, मार्मिक प्रसंगों का भली भांति और रचना में आया दैन्य भाव, रचना में आई आत्माभिव्यक्ति, इन सभी का निरूपण कवि ने इस रचना के अंतर्गत किया है। और अब हम देखें कि कवितावली की जो मुख्य भाव पक्ष के अंदर पहला बिंदु हम लें भाव निरूपण। तो भाव निरूपण के अंदर कवि ने पर्याप्त मौलिक और मार्मिक समरसतापूर्ण रचना प्रसंगों को उन्होंने इसमें उठाया है। और इसमें कथा वस्तु प्रसंग जो है वो परिस्थिति के अनुरूप भावपूर्ण है। जिस प्रकार से हम कहें विविध भावों का वर्णन है। राम का वात्सल्य रूप, राम का करुण रूप, प्रेम युक्त रूप, सहानुभूति रूप, है ना। जिस प्रकार से उनके बचपन का जो चित्र पहले प्रथम कांड में, बालकांड में है, वो अत्यंत सरस है। दूसरा जो उनका वनगमन है वो करुण रस से पूर्व है ना। विवाह उनका वर्णन जो हुआ वह प्रेम रस से, है ना, जिसके अंदर श्रृंगारिकता हमें दिखाई देती है, वह भी बहुत मर्यादित रूप में। और इसी प्रकार से केवट के साथ उनका सहानुभूति रूप, जो ये विविध भावों को प्रकट करने वाला यह कृति है। और उन्होंने स्थान स्थान पर इतने सुंदर मार्मिक भावों को वर्णित किया है कि हम उसकी सराहना किए बिना नहीं रह सकते। इसी प्रकार से जैसे अयोध्या कांड के अंदर जब राम केवट की नाव को लाने के लिए कहते हैं, तो केवट के हृदय में उठने वाले मनोभावों का एक सुंदर चित्र देखो। एहिक घाट से थोहरिक दूर, अहे कांटे लो जल थाह दिखाई हो जू, पर से पग धूरी ते तरनी धरनी, है ना। मैं अपने घर पे, जैसे घर क्यों समुझाइए जो, तुलसी अवलंब और कछु, लरिका के ही भांति जीवाई है जो, बरु मारी ये मोही, बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाइए जो। देखो कितना सुंदर भाव का वर्णन है कि मैं आपको, थोड़ी दूरी है, ये ज़्यादा दूर नहीं है और ज़्यादा गहरा पानी भी नहीं है, मैं आगे आगे चलता हूँ और इसकी थाह बता दूँ तो देता हूँ आपको कि यह इसमें आराम से जा सकते हैं। क्योंकि ये जो है, मैं अपने घर पे जाकर, आपकी तो धूल का ही महात्म है, मैं अपने घर जाकर क्या समझाऊंगा, क्योंकि आपके चरणों की धूल से तो पत्थर भी स्त्री बन जाते हैं। और मेरा तो अवलंब ये नाम ही है, और यदि इसको स्त्री बना दिया तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करूंगा। लरुका के ही भांति जीवा ही है जो, है ना। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार से करो, एक सुंदर भाव का मार्मिक प्रसंग उन्होंने यहाँ पर उठाया है। इसी प्रकार शोक और करुणा के मनोभावों का चित्र देखें तो कवि ने राम गमन के अंदर, या लक्ष्मण को शक्ति बाण जब लगा उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन इसका किया है। और जब धनुष भंग हुआ
विवाह के समय, तो उन्होंने सीता जी के हृदय में उठने वाले विविध मनोभावों का भी सुंदर वर्णन यहाँ किया है। और उनके वर्णन के अंदर हम देखें विविध भाव, जैसे सीता एक पल के लिए सोचती है क्या राम तोड़ सकेंगे, क्या दुनिया में कोई नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सकता है। इस प्रकार के भावों को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है ना। तो इस जैसे मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में यह बताऊंगी कि देखो, लक्ष्मण के जब परशुराम आए ना, तो उन्होंने वहाँ पर किया, राधे माथे लखन अकनी अनखोही बातें, तुलसी विनीत वाणी विहंसी यही ऐसी कही, सुजस तिरारो भरो भवननी भृगुनाच प्रकट प्रताप आप कहो सो आज सही। टूट्यो सो न जुड़े नो, ये टूट गया धनुष वो तो जुड़ने वाला नहीं है। सरासर महेश जू है को, और रावरी पिनाक में रस सरिकता कहाँ रही है। इस ये जो टूटा हुआ पुराना गला हुआ और ऐसा धनुष है, ये तो शंकर का था, आपका तो था भी नहीं, अतः आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, है ना। उनके विविध भावों को अत्यंत सरस वाणी के अंदर उन्होंने यहाँ पर, जिस प्रकार रामचरितमानस में उन्होंने थोड़े से उग्र होकर अपने भावों को व्यक्त किया, लेकिन यहाँ उग्रता बहुत कम दिखाई दे रही है, बल्कि एक सहजता के द्वारा उन्होंने अपनी बात को यहाँ कहा है ना, जिस प्रकार मानव मन के विविध भाव होते हैं, मार्मिक वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। इस प्रकार से राम सीता ही नहीं, अन्य पात्रों के भी मनोभावों का सरस वर्णन तुलसीदास ने अन्य अनेक स्थानों पर किया है। जैसे जब वनगमन करते हैं तो कौशल्या और सुमित्रा की आपसी बातचीत, वह भी बहुत सुंदर बन पड़ी है इस काव्य के अंदर, और उन्होंने इतना ही अच्छा सा निरूपण इसके अंदर किया है। अगला हम देखें रस निरूपण। तो कवितावली में विविध भावों के समान रसों का ही समायोजन किया गया है। उनकी रचनाओं में विविध रसों की आकर्षक व्यंजना हुई है, जिस प्रकार श्रृंगार है, वीर है, अद्भुत है, शांत, करुण, रौद्र, लगभग सभी रसों की यहाँ पर बहुत सुंदर व्यंजना कवि ने की है, क्योंकि इन्होंने राम का प्रसंग ही इसके अंदर लिया है, अतः इनका वर्णन भी हुआ है। और साथ ही लास्ट में अंत में जो दैन्य का वर्णन हुआ, सामाजिक स्थिति के अंदर समाज की जो वर्णन किया है उन्होंने लोगों का, उसके अंदर भी उन समाज की स्थिति से वास्तविक स्थिति को देखते हुए एक करुणा का संचार उनके पदों के अंदर हुआ है। हम देखें बालकांड के अंदर जो है श्रृंगार का एक पद देखें, जब राम दुल्हा बने तब दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुवा जुरी विप्र पढ़ाई, है ना। इसी प्रकार से सुनी सुंदर मैन सुवारस साने, सायनी है जानकी भली, तिरछे करी नैन दे सेन तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, अवलोकन लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाक में भानु उदय बिकसी, मनो मंजुल कंजाली। जब उनकी वनगमन के अंदर जा रहे थे तो वनवासियों ने उनको पूछा कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं, तो थोड़ा सा तिरछा नैन करके उसने इशारे से बताया कि ये मेरे पति हैं, अर्थात मर्यादा का स्थान स्थान पर उन्होंने पूर्ण वर्णन किया है ना। तो हर स्थान पर उनके मर्यादा का वर्णन हुआ है। ऐसे ही अयोध्या के राजा दशरथ के चारों पुत्र जब अपनी बाल हट करते हुए चंद्रमा को मांगते हैं, तब ताली बजा बजा कर नाचते हुए उनकी माताएं अत्यंत हर्षित हो रही है। और यहाँ वात्सल्य रस का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। कबहुक सिंस मामंत अरी करे, कबहुक प्रतिबिंब निहारी डरे। कब तो वो चंद्रमा को देखकर आनंद कर रहे और कभी उसकी प्रतिबिंब को देखकर डर जाते हैं। कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषि आई कहाँ हटिके, कभी गुस्सा आ जाता है कभी हट करते हैं। मुनि लेत सोई जे ही जागी अरे, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में दिहरे ना। चार बालक जो है वो हमारे मन मंदिर में बहुत ही विहरण करते रहे, ये मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से लंका कांड का जो इन्होंने उदाहरण दिया है, उसके अंदर कवि ने जब राम रावण की सेनाओं का घमासान युद्ध होता है उस समय के वर्णन में वीर रस का प्रयोग हुआ है। और लक्ष्मण और हनुमान की वीरता का तो कवि ने अत्यंत प्रभाव से बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। हनुमान जब राक्षसों को सेना को संहार करते हैं और विनाश करते हैं तो वहाँ पर उनकी वीरता देखते ही बनती है। और पकड़ समुद्र में फेंक रहे हैं। दब की दबोचे एक,
बारिधि में बारे एक को तो दबोच रहे, दूसरा समुद्र में फेंक रहे हैं। मगन मही में एक गगन उड़ात है, एक को आसमान में उड़ा देते हैं। और पक्करी पछाड़े, किसी को पछाड़ रहे हैं। चरण उखाड़े, किसी को पैर उखाड़ के गिरा रहे हैं। इस प्रकार चीरी फारी द्वारे एक मीजी मारे लात है। तुलसी लखत राम रावण विबुध विधि। बिना अनेक प्रकार का जो युद्ध है वो वहाँ पर हो रहा है और उसको वो देख रहे हैं। इसी प्रकार से करुण रस का भी सुंदर वर्णन उन्होंने किया है अनेक स्थानों पर। जैसे भाई को न मोहू, छोहू सिय को न तुलसीस, कहे में विभीषण की, कछु न सभी लिखी, लाज बाह बोले के नेवाजे को से भारसार, साहेबू न रामू से बलाह लेऊं सील की। ये मैं इस समझाते हुए कि जब रावण सीता जो है वो अशोक वाटिका में बैठी हुई है और विभीषण के बारे में बता रही है और वो वहाँ पर अत्यंत सभीत सी बैठी हुई है। इसी प्रकार से लंका कांड में अद्भुत रस का संचार हुआ है। लंका को देखते समय, लंका को पिघलती हुई जलती हुई देखकर देखो, हाट बाट हाटकू पिघली चलो, घीसो घनो कनक कराही लंक तल फती ताय को। जो सोना भी कराहने लग गया वहाँ पर जब वो पिघल कर नीचे गिर रहा था, है ना। पहाने कृसानु पव मानन सो परोसो, हनुमान सन मानी को जेवाए चित्त चापसो, तुलसी निहारी अरी नारी दे दे गारी, कहे बावरो सुरानी बेजू किन्हो राम पाए सो। पता नहीं कहाँ से ये आ गया है, गाली दे दे कर वो वहाँ पर उनको कह रही है, उनको अभिव्यक्त कर रही है कि तुम जो है वह मेरी कैसी स्थिति कर रहे हो। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कवि ने आत्माभिव्यक्ति एकमात्र कवितावली में ही अधिक की है, जिसके माध्यम से ही उनके जीवन के कई प्रसंगों का हम पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने आत्माभिव्यक्ति के साथ एक सरसता का वर्णन किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी आत्माभिव्यक्ति जो की है, स्वयं की कथा जो कही है, वो पूरे रुचि के साथ है, लेकिन उन्होंने मार्मिक रूप में अपनी कथा कही, है ना। तो इस प्रकार से आत्माभिव्यक्ति को बहुत कुशलता से वे व्यक्त कर रहे हैं, है ना। प्रबंध काव्य की कथा का प्रवाह जारी रखने के कारण कवि को कम ही ऐसे अवसर मिले कि जहाँ पर वे अपनी जीवनी को और अपनी जीवन की घटनाओं को वर्णन कर सके। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने स्थिति का वर्णन किया है। जैसे इन्होंने कहा, क्षमा करें, मातु पिता जग जाई तजो, जन्म देते ही उन्होंने त्याग दिया। विधून लिखी कछु भाल भलाई, और विधाता ने मेरे भाल के ऊपर भाग्य में कोई ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लिखा। नीच निरादर भाजन कादर कुकन टूकन लागी, जब छोटा था तो जैसे तैसे अपने जीवन को कहीं निरादर हो रहा था, कहीं निम्न समझा जा रहा था, इस तरह मेरा व्यतीत हुआ। राम सुभाव सुन्यो तुलसी, प्रभु सो कहो बारन पेटू खलाई। पेट क्या होता है? शत्रु, खल, है ना। ये उन्होंने लिखा। स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथ को सोहेशु खोरी न लाई। मैं चाहे स्वार्थ कहो चाहे परमार्थ कहो, मैंने राम का जो है वो अत्यंत हृदय में गुणगान किया। खोरी न लाई, किसी प्रकार से मैंने कोई लालच नहीं किया। इसी प्रकार से उन्होंने एक और पद हम देखते हैं उनके जीवन का, जो कुल मांगन बधावन बजायो सुनी, भयो परितापु पापु जननी जनक को। न जाने क्या था जो मुझे बचपन में ही त्याग दिया। बारे ते लात बिल लात द्वार द्वारहीन, जानत हो चारी फल चारी के चनक को। 4 समय खाते थे तो मैं तो 4 फल जैसे तैसे खाकर व्यतीत कर लेता था। बिल्लात होता व्याकुल होकर घर घर में घूमता था। तुलसी सो साहेब समर्थ को सुसेवकु, सुनत सिहात को चू विधि है गणन को। नामू राम रावरो, सयानो कींधो बाबरो, जो करत गिरी ते गरु तन ते तनक को। मैंने किसी प्रकार से मेरा जो ये जीवन है वो चल गया, ये उन्होंने अपनी कथा के अंदर कहा है। इन दोनों ही रचनाओं में जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो आत्माभिव्यक्ति में कहीं कहीं व्यक्त हुई है। इसी प्रकार से हम इसके अंदर अगर देखें तो इन्होंने मार्मिक प्रसंगों की भी बहुत सुंदर योजना इस कवितावली में की है। अर्थात इन्होंने जहाँ जहाँ राम के प्रसंग आए हैं
मतलब रामचरितमानस में तो उन्होंने पूरी कथा को धारावाहिक, पूरी कथा को प्रबंधात्मक रूप में कहा है, लेकिन कवितावली में इन्होंने वे ही प्रसंग चुने हैं जहाँ मार्मिकता व्यक्त हो रही है ना, जहाँ उनके मन को छूने वाले प्रसंग हैं, उनको ही इन्होंने इस कवितावली में लिया है। क्योंकि इन्होंने जो है कवितावली एक मुक्तक रचना, हम ये मानना होगा, इसीलिए उसमें मार्मिक प्रसंगों का वर्णन कवि ने बड़ी रुचिता के साथ किया है। जैसे चित्रकूट का प्रसंग, चित्रकूट में जब सीता और राम वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ से पूछा अब हमें कितनी दूर पर्णकुटी बनानी है, कितना और चलना होगा, और जबकि अभी तो थोड़ा ही चले थे, अभी तो पूरा बहुत लंबा जोड़ा चल रहा था। लेकिन वहाँ उनका ये पूछना, उनकी कोमलता की जो अभिव्यक्ति थी, कवि सीता की जो कोमलता थी उसको कवि ने उन शब्दों के अंदर व्यक्त किया। ऐसे ही लंका दहन का वर्णन, ऐसे केवट का प्रसंग है ना, इसी प्रकार से लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, उस समय की पीड़ा, राम की जो पीड़ा थी उसका प्रसंग, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग थे कवि ने जो इसके अंदर व्यक्त किए हैं। इसी प्रकार अब हम देखें कि इसका जो सौंदर्य का निरूपण है वह कैसे व्यक्त हुआ है। कवि ने जो सौंदर्य का निरूपण किया है दूसरी चीज़ों के साथ ही, वह भी देखो, सौंदर्य ना व्यक्तिगत होता है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए इन्होंने सरसतापूर्ण जो है स्थलों पर वर्णन किया है। जैसे इस कृति में नारी और पुरुष दोनों के सौंदर्य का निरूपण किया है। कवि ने कुछ स्थलों पर नारी की अपेक्षा पुरुष के सौंदर्य को बखूबी चित्रित किया है, जैसे राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को। इवन केवट भी जब नाव चलाता हुआ दिखाई देता है तो उसका भी सौंदर्य का कवि ने यहाँ सुंदर वर्णन किया। राम के बाल सौंदर्य को देखते ही भाव विभोर होना स्वाभाविक लगता है, और बहुत ही सुंदर राम की युवक की जो छवि उन्होंने लिखी वो अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आकर्षक है। जैसे अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद ले भूपति सोच धिक से, अब लोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही, जे न ठगे निक से। मैं ठगी सी हो गई। जब वे अपने बालक को लेकर दशरथ निकले तो एकदम तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से, सजनी शशि से समशील उभे, नवनील सरोरुह सो विकसे। इतने सुंदर हैं जिस प्रकार से नया नया नीला कमल जल में से निकल आता है, वैसे सुंदर वे वहाँ लग रहे हैं। इसी प्रकार उनकी युवक की जो दृष्टि है, जब वो विवाह करने आए, देखो, ठाड़े से नव द्रुम डार रहे, धनु कांधे धरे कर भायुक ले, विकटी भ्रकुटी बड़ी अखियाँ, अनमोल कपोलन की छवि है, तुलसी असी मूर्ति आनी हुए, जड़ दारू सो प्राण निछावर के। तो यह उनका सुंदर सौंदर्य वर्णन, यौवन का और बचपन का, राम का और लक्ष्मण का सुंदर वर्णन यहाँ किया है। इसी प्रकार यदि हम प्राकृतिक सौंदर्य भी देखें तो इसमें बहुत सुंदर वर्णन, जैसे अरण्यकांड में एक ही दोहा है और एक में उन्होंने पंचवटी का सौंदर्य वर्णन किया है। पंचवटी वर पर्णकुटी तर बैठे हैं राम, सुभाव सुहाए, सोहे प्रिया प्रिय बंधु लसे, तुलसी अब सब अंग घने छवि छाए। देखी मृग नैनी कहे, प्रिय बैन ते प्रीतम के मन भाए, हेम कुरंग के संग सरासन, सायक ले रघुनायक धाये। तो जब उन्होंने सोने का देखा तो वो उसके पीछे चल पड़े। ये उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसी प्रकार परशुराम संवाद में परशुराम जी अपने समय को नहीं पहचानते और जब बोलते हैं, गरजते हैं, तो वहाँ पर भी उनका वर्णन, उनके सौंदर्य, उनका जो स्वरूप का, शारीरिक स्वरूप का वर्णन वो कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। और अगला जो हम देखते हैं इसके अंदर कि दैन्य भाव का कवि ने उत्तर जो कांड है लास्ट का, उसके अंदर सामाजिक स्थिति का दैन्य भाव, वैसे तो सभी जगह उन्होंने किया है हल्का, लेकिन मार्मिक रूप में यदि हम कहें तो वो इन्होंने अंत के अंदर ही ज़्यादा व्यक्त किया है, क्योंकि वे अपनी भी
और सभी की भी कहते हैं वे जिस प्रकार से उन्होंने कहा भिकारी भीख न भिकारी को वणिज को न वाणिज, है ना, न तो वणिक के लिए वणिज है न और है कुछ है, अब जाए तो कहाँ जाई क्या करी, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करें ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम अपने जीवन को व्यतीत करें, यह हमारा एक प्रसंग बन गया है। तो दैन्य भाव का वर्णन भी कवि ने बहुत सुंदर रूप में किया है। अगला हम देखते हैं कला पक्ष। अगर हम इसके कला पक्ष के ऊपर ध्यान दें तो कवि का कला पक्ष, तुलसीदास तो भाषा के जैसे कहें कि बहुत ही सुंदर रचनाकार थे और उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। सबसे पहले हम देखें इनके भाषा सौंदर्य को। उनकी मूल भाषा ब्रज है और उन्होंने ब्रज के साथ साथ अनेकानेक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके अंदर हम अवधी, बंगाली, राजस्थानी, ये सभी शब्द भाषाएं उनके काव्य के अंदर आई है। हिंदी के उन कवियों में से थे जो भाषा को अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण बना देते थे, ऐसे थे तुलसीदास। तो अवधी और ब्रज भाषा पर तो उनका एक सा अधिकार था। उनकी भाषा में सहजता है, सरसता है, चित्रात्मकता है, प्रसाद और माधुर्य आदि सभी गुण भी उनके काव्य में दिखाई देते हैं। दूसरा बिंदु देखें, विविध भाषाओं के जो शब्द हैं उनके काव्य में बहुतायत से मिल जाते हैं। अधिकांश शब्द कवितावली के ब्रज भाषा के हैं, किंतु अन्य भाषाओं के शब्द भी वहाँ से अछूते नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से आ ही गए हैं। जिस प्रकार से अखत, खपुआ, पौरा, कलोरा, धारी ये अवधी के शब्द हैं, तो भांडा जाना बुंदेलखंडी का शब्द है, म्हाको, थाको ये राजस्थानी के शब्द हैं। इसी प्रकार से संजोना, सकारे ये बंगला के शब्द हैं। और जो यही नहीं, केवल हमारी भाषाओं के ही नहीं, इसमें तो विदेशी भाषाओं के भी शब्द हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे हम कहें कि ये ना साहब, गरीब, बाग, जहाज, कसम, बाजार, दरबार, मजरी, बाजीगर, है ना, ये सारे अरबी फारसी के शब्द भी बहुत आयत से इन्होंने अपने काव्य के अंदर व्यक्त किए हैं। और देशज शब्द तो कहना ही क्या, देशज तो इतने शब्द आए हैं जो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही इनकी भाषा में चले आए हैं। जैसे पेट, ढाबर, झारी, टहल ये शब्द भी इनके काव्य में बहुत आयत से व्यक्त हुए हैं। और इनकी शब्द भाषा की जो तीसरी विशेषता संतुलित शब्द, क्योंकि ऐसा ही नहीं, इन्होंने कहीं भी एक शब्द भी कहीं अतिरिक्त रूप में काव्य के अंदर वर्णित नहीं किया। एक एक शब्द ऐसे चयन करते हैं कि प्रसंग का सजीव चित्र हमारी आंखों में सामने आ जाए। क्रियापद के दो गुण माने जाते हैं, कार्य व्यापार और चित्रांकन, और भाव की सजीव संवहन। तो तुलसी के काव्य के अंदर ये तीनों ही चीज़ें हमें एक साथ दिखाई देती है। उनके काव्य की जो अलंकार योजना है वह भी विशिष्ट है। ऐसा प्रतीत को प्रयासपूर्वक किसी अलंकार को लाने का कोशिश नहीं की, बल्कि अलंकार स्वयं उनकी काव्य में आने को तरसते हों, इस प्रकार से समय समय पर सारे अलंकार स्वतः ही उनके काव्य में अभिव्यक्त हो गए। और बहुत सारे अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभया अलंकार, हर प्रकार का अलंकार उनके काव्य में आया है। इस प्रकार से हम कहें रूपक अलंकार जो है वो उनके प्रिय अलंकारों में, उपमा अलंकार बहुत ज़्यादा उनके काव्य के अंदर हमें दिखाई देता है, लाटानुप्रास है। और विरोधाभास जो है उनके काव्य में सर्वाधिक है। देखे बर बापिका तड़ाग बाग को बनाओ, राग बस भी बिरागी, पवन सुकुमार सु। रागी जो है वह भी वैरागी हो जाता है यहाँ आकर, है ना। संदेह अलंकार, गोरी के गंग विहंगिनी वेश में मंजुल मूर्ति मोद भरी, यह भी उनके काव्य में है। संबंधाधिशोक्ति, विशेषोक्ति, उल्लेख, भ्रांतिमान अनेक स्थानों पर है। कई जगह उन्होंने देखे ना, अवलोकी अलौकिक रूप मृग चौकी चके चिकवे चित दे, सबके सब न डगे न भगे, जिये जानी सिलामुखी, पंच धरे रति नायक है। ऐसा लगता है कि 5 बाण धर के स्वयं जो है वो रति नाथ यानी कामदेव आ गए हैं, और इसलिए वो सब चकित होकर उनको देख रहे हैं। जब राम वन में आए तो सारे पक्षी भी उन्हें देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक चित्रात्मकता है वो उनकी भाषा के अंदर सहज ही आ गई है। और एक एक शब्द कवि ने इसमें चित्रात्मक रूप में लिखे, जैसे चित्र सामने उपस्थित हो गया है, ऐसा कवितावली में कवि ने अंकित किया है बहुत सुंदर रूप के अंदर। इसी प्रकार छंद विधान जो है वह भी लयात्मक, संगीतात्मकता उत्पन्न किए हुए हैं। कविता में इन दोनों तत्वों का महत्व होता है और उन्होंने कवितावली में इन्हीं का किया है, जिसमें तुकांत कविता भी होती है। छंदबद्ध कविता का अपना ही
सौंदर्य है और वो उनके काव्य के अंदर कोई कमी निकाल ही नहीं सकता। ये बहुत ही सुंदर काव्य रचना है कवितावली, जिसके अंदर भाषा का, हालांकि तुलसी के हर काव्य में उनकी भाषा या छंद अलंकार का जो प्रयोग हुआ है, छंद जो है विशेष रूप में प्रयुक्त हुए, वो कहीं किसी कमी में नहीं आते हैं। और यदि हम इनकी शब्द शक्ति जो देखें तो तीनों ही शब्द शक्तियाँ, जिसमें लक्षणा जो है वो सर्वाधिक रूप में प्रकट हुई है, लक्षण बताते हुए उन्होंने भाषा का प्रयोग सर्वाधिक रूप में किया है। और इनकी भाषा शैली के रूप में, भाषा शैली के संबंध में यदि हम कहें तो कवितावली के अंदर ब्रजभाषा है और इन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया है सर्वाधिक रूप में। मुक्तक इनकी इसके अंदर कवितावली में व्यक्त हुए हैं, जिसमें सटीक शब्द प्रयोग है, शब्द हैं, शब्द शक्तियाँ हैं, यानी पूरी तरह से ये सुंदर रचना हम कह सकते हैं इसको। तो भाषा शैली बहुत ही सुंदर है। और मुहावरे और कहावतें जो इन्होंने अपने काव्य में लिखी है, वो तो इतना सजग बना दिया है कि हर आदमी को लगता है ये तो हमारी ही भाषा है। बिल्कुल वैसे ही, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़े हो। केवट की जाति तो है तुम्हारी, कोई वेद पढ़े हुए हो क्या, जो एक गाड़ी तो चलानी है तुम्हें। इस तरीके से भाषा को कहा है उन्हें। कोढ़ में खाजू की सीन सनीचरी, है ना, कोढ़ में खाज हो जाना। इस प्रकार से बहुत सुंदर इन्होंने मुहावरे और कहावतों का वर्णन किया है। और यह सुंदर जो है रचना है, और इसमें हर प्रकार से काव्य सौंदर्य को विशिष्ट हम कह सकते हैं। धन्यवाद।